एक और बात पे 2 और पॉइंट है जिस पे बात करनी कर सकते हैं? जी कर लें आप। हाँ हाँ, तो एक इवोल्यूशन, मतलब इवोल्यूशन मैंने उतना पढ़ा नहीं है, आपने पढ़ा है तो आप जवाब दे सकते हैं सर खास। तो जहाँ तक मेरे समझ में आया है इवोल्यूशन का, जो भी मैंने पढ़ा उसके हिसाब से, कि इंसानी बॉडी है जो, मतलब जो भी है वो टाइम बाय टाइम खुद को इम्प्रूव कर रही है, ठीक है, मतलब जो प्रॉब्लम्स है उसको निकाल रही है या जो भी है। तो क्या आपको लगता है कि जो इंसान के जो और भी जो बड़े प्रॉब्लम्स है जैसे बुढ़ापा है और मौत है, क्या इसका भी सोल्यूशन इंसानी बॉडी ढूंढ सकती है? और अगर ढूंढ सकती है तो अभी तक क्यों नहीं ढूंढा, या फिर फ्यूचर में ढूंढ लेंगी या वगैरह? सर ये कोई शर्त नहीं है कि एवोल्यूशन में आपकी हर चीज बेहतर ही होगी। एवोल्यूशन रिजल्ट निकलता है म्यूटेशन का। अगर फर्ज करें एक ऐसी म्यूटेशन होती है जिससे एजिंग की जीन खत्म हो जाती है, म्यूटेशन इटसेल्फ जो होती है वो रैंडम होती है, वो सोच समझ के नहीं होती, वो गाइडिंग नहीं होती। यानी ऐसे नहीं होता कि यार मैं 8 फुट ऊंची छलांग मारने लग, जाहिर बात है अगर आप ये भी कह सकते हैं 8 फुट ऊंची छलांग मारना जो है वो ज्यादा बेहतर होगी बजाय ऐसे इंसान के जो सिर्फ 3 फुट छलांग मार सकता है। तो सोच समझ के म्यूटेशन नहीं होती, म्यूटेशन जो होती है वो रैंडम होती है। अब वो जो म्यूटेशन हो रही है, क्या वो इंसान के लिए, उस लिविंग क्रीचर के लिए कारआमद है या नहीं है? अब यानी अगर हम जंगल में रहते हैं, हमें शेर आके मारते हैं, तो अगर हम फर्ज करें जो लोग ऊपर ज्यादा चढ़ सकते हैं वो बेहतर होंगे। म्यूटेशन हो गई है जिसमें उनके हाथों की ग्रिप अच्छी हो गई है, म्यूटेशन हुई है, यानी आपकी स्किन के अंदर म्यूटेशन एक ऐसी होने लगी जो आपको ग्रिप ज्यादा अच्छी देने लग गई है। तो वो ये नहीं है कि वो उल्टा नहीं काम चलता कि जो दरख्त के ऊपर चढ़ जाएगा वो चले जी हम इसको ना, कोई एवोल्यूशन की ऐसी चीज है वो कहते चलो जी उसको ना हम उसकी स्किन के अंदर म्यूटेशन कर देते हैं जो दरख्त की ग्रिप अच्छी कर देगा। ऐसे नहीं होता। म्यूटेशन एक रैंडमली हुई है कुछ क्रीचर्स में जिनकी स्किन, ये मैं आपको बड़ा बेसिक लेवल पे समझा रहा हूं कि उसकी स्किन ऐसी है। यानी अब एक ग्रुप है जंगल में, कुछ लोगों के अंदर एक ऐसी म्यूटेशन हुई है कि स्किन में स्टिकीनेस ज्यादा आई है, वो दरख्त के ऊपर चढ़ सकता है, और कुछ के अंदर नहीं है। अब जिनमें ये म्यूटेशन हुई है वो ही, उनके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ गए हैं और वही बच्चे ज्यादा पैदा करेंगे। ऐसा भी हो सकता था कि दोनों की ये ना होती और ऐसी म्यूटेशन होती कि हमारे जो ट्विच मसल्स हैं, ट्विच मसल्स हमारी जो जो रिएक्ट करते हैं इन इंस्टेंटली, भागने में ट्विच मसल की जरूरत होती है, तो वो जो ट्विच मसल है उनके अंदर इंप्रूवमेंट होती है। तो जिनके अंदर वो म्यूटेशन हुई है उनके चांसेस ज्यादा है। ऐसे भी हैं जिनके अंदर कोई म्यूटेशन ऐसी नहीं होती, जो कीप अप नहीं कर पाते, और तभी जो पूरी पूरी स्पीशीज है वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। तो आप, तो कहने का मतलब ये है कि आप ये जो कह रहे हैं ना कि कोई ऐसी म्यूटेशन क्यों नहीं हुई जिससे आपकी एजिंग खत्म हो जाए। कुछ क्रीचर्स हैं जिनको में एजिंग से नहीं मरते, लेकिन हमारे अंदर फर्ज करें अगर एक ऐसी म्यूटेशन रैंडमली हो जाती है जिसके अंदर एजिंग का मसला खत्म हो जाता है, तो फिर यही मुमकिन है कि सिर्फ वही बचेंगे जिनकी एजिंग की म्यूटेशन हो गई है। लेकिन इसलिए मैं फिर आपको कहूँ, ये सोच समझ के नहीं होता। ऐसे नहीं होता कि यार ये वाली म्यूटेशन हो जाए तो ठीक है, कोई ऊपर से हमें म्यूटेशन दे, वो होती रैंडम, नेचुरल सिलेक्शन है, रैंडम म्यूटेशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, ये है एवोल्यूशन। म्यूटेशन इटसेल्फ रैंडम होती है। ठीक है, तो एक आखिरी, बस आपको एक थोड़ा सिनेरियो दूंगा मैं जिसमें आपको जवाब देना है कि जैसे आपने अपने पहले भी कुछ वीडियोस में या डिबेट्स में कहा है कि भाई अल्लाह ताला ने हमको मौजज़ा नहीं दिखाया, हमारे बीच में रसूल नहीं भेजा, तो ये नाइंसाफी वगैरह। तो समझे आपको मौजज़ा दिख जाए, आपके सामने ये वाज़ेह हो जाए कि खुदा है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं कि आपके सामने वाज़ेह हो गया खुदा है, आपने खुदा पे ईमान भी ले आया, ठीक है, ये अभी के लिए मान लेते हैं। तो फिर उसके बाद में क्या आप मतलब जो खुदा का हुक्म है वो मानेंगे? अगर आपको बात इमोरल भी लगे तब भी आप मानेंगे? खुदा का अगर हमें पता, आपके सामने वाज़ेह हो गया है और आपने ईमान ले आया, और खुदा का हुक्म है, आपको इमोरल लग रहा है, मतलब बहुत ज्यादा ही मोरालिटी के एकदम खिलाफ बात लग रही है, मतलब समझो मर्डर करने के लिए बोल दिया खुदा ने, कर लेंगे आप? एब्सोल्युटली, क्योंकि ये बड़ी दफा ये सवाल पूछा जा चुका और बड़ा सिंपल है इसका जवाब। अगर आपको एक बादशाह आपको हुक्म देता कि ये काम करो वरना मैं तुम्हें टॉर्चर बड़ा करूंगा, फिर तो आपको ये काम करना पड़ेगा। फिर तो अगर वो काम कोई बड़ा मुझसे गलत काम करवा रहा है खुदा, और मुझे यकीन है कि ये कायनात का बनाने वाला यही है, इसी ने कायनात को बनाई है,
बनाया और यही सबसे ताकतवर, और ये उसका हुक्म है। मैं हीरो नहीं बनूंगा आपके सामने करना, नहीं, मैं खड़ा हो जाऊंगा मर्द मुजाहिद की तरह, मैं खुदा की आंखों में आंखें डाल के कहूंगा, ए खुदा, ये तूने बड़ा गंदा हुक्म दे दिया, मैं ये काम नहीं कर सकता ना। मैं कहूंगा सॉरी, अच्छा जी, और जिसका कोई गलत काम जो मेरा विक्टिम होगा उसको मैं कहूंगा सॉरी, उतो दी ऑर्डर आया है, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मजबूरी है, आई एम सॉरी था। तो आपने यस, मॉरल समझे के लिए आज उसको मेरे आप जहन उसको नहीं, मेरे इमोरल जहन इमोरल में समझे। नो, ओ यस, सो मेरे जहन में मेरी सोच तो मेरी आजाद है, या सोच में मैं यही समझूंगा कि मैंने गलत काम किया, ये इस हरकत की लॉजिक नहीं बनती मेरे दिमाग में, ये मैं जरूर कहूंगा, हो लेकिन सकता वो है बाद ठीक में है। बन जाए, हो सकता है बाद में बन जाए, लेकिन वो सोच तो बदलती है ना इंसान की, तो अब क्या, ठीक। अगर बात, हाँ ऐसा हो सकता है, फर्ज करें वही वो जो खिजर वाला जो वाकया है हाँ, कि हाँ जी अल्लाह ने उससे कत्ल तो मुझसे करवा दे, वो फिर मुझे बाद में पता चलेगा ओहो, एक ऑल्टरनेटिव यूनिवर्स में अल्लाह ताला ने उसकी कहानी चला दी और दिखाया कि इसने बड़े होके हिटलर बनना था। ओके, तो तब आप कह सकते हैं, लेकिन हमें ये पता है कि ऐसा नहीं होता, बिकॉज अगर ऐसा होता तो दुनिया में कोई ईवल आता ही नहीं। हिटलर को क्यों नहीं अल्लाह मैंने फिर मार दिया बचपन में? तो ये सारी चीजें जो है ना बड़ी प्रॉब्लमेटिक हैं। लेकिन एनीवे मेरे दिमाग में ये बात सही है, मेरे दिमाग में अगर उसकी लॉजिक नहीं बननी थी, जो कि हो सकता है बाद में चेंज हो जाती, लेकिन उस टाइम पे अगर मुझे उसने कन्विंस नहीं किया तो आई वुड नॉट हैव बीन कन्विंस्ड। मैंने अपने दिमाग में यही करना था, गलत काम है। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी कन्वर्सेशन थी, फिर कभी बात होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।